बड़ी पुरानी बात है, 2300 साल पुरानी। कलिंग और मगध यह दोनों शक्तिशाली राज्य थे। दोनों में लगातार एक शताब्दी तक युद्ध चलता था। कलिंग की पराजय हुई, वह मगध को सबक सिखाने के लिए सही अवसर देख रहे थे। उनमें पुनः संघर्ष छिड़ गया। ठीक उसी समय कलिंग के राजा को एक धक्का देने वाला समाचार मिला। एक यवन यानी ग्रीक यूनानी राजा सेना लेकर मगध की ओर बढ़ रहा था। यदि कलिंग के राजा ने इस आक्रमण का स्वागत किया होता, अगर वह सोचता कि यह जो शत्रु है मगध का, उसे मगध को पराजित करने दो और मेरा बदला भी पूरा होगा, ऐसा वह सोच सकता था। परंतु इस समय मगध पर आक्रमण करने वाला जो शत्रु है वह विदेशी है और वह यहाँ लूटपाट मचाने आया है। जितना शत्रु वह मगध का है उतना ही मेरा भी है, ऐसा वह राजा ने सोचा। जो लोग एक शताब्दी से अधिक समय तक लड़ रहे थे वह ऐसे समय में एकत्रित हुए। यदि भारत के बाद के राजा यही दूरदर्शिता और बुद्धिमानी का परिचय देते जो इन्होंने 2300 साल पूर्व दिया था, जब मुगल और अंग्रेज हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे, तब अपने मतभेद भुलाकर हम अगर ऐसा सोचते कि हम एक ही माटी के लाल हैं, तो फिर आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, भारत को गुलामी नहीं सहन करनी पड़ती। इतने वर्ष पूर्व जिस राजा ने इतनी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से काम लिया, उस राजा का नाम है राजा खारवेल। खारवेल का अर्थ होता है तूफान। तो आइए इस तूफानी राजा के बारे में आज हम सुनते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में सुनते हैं, जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है गद्दी पर बैठने के तत्काल बाद राजा को करने के लिए बहुत कुछ काम थे। तूफान के कारण जो किले ध्वस्त हुए थे उनका पुनर्निर्माण करना था, जनता में साहस और धैर्य भरना था तथा एक सशस्त्रधारी सेना भी तैयार करनी थी। अत्यंत सम्मानित और पवित्र शीतला जिन की मूर्ति भी मगध से किसी भी कीमत पर वापस लानी थी। यह एक प्रतिष्ठा की बात थी। राजा और उनकी अधिकतम प्रजा जो है वह जैन पंथ का अनुकरण करती थी। जैन पंथ कमजोर होता जा रहा था, उसे सशक्त बनाना था। अपने प्रथम वर्ष के शासन में राजा ने किलों का पुनर्निर्माण किया। राजा को दृढ़ विश्वास था कि राजधानी जो है वह सशक्त, सुंदर, समृद्ध और आकर्षित होनी चाहिए। इन सब कामों पर काफी धन लगने वाला था, लेकिन राजा ने अपनी प्रजा से एक पाई भी नहीं ली। अगर राजा सोचते तो उनसे कुछ न कुछ ले सकते थे, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। गद्दी पर बैठने के एक साल में ही राजा ने सभी प्रजा के दिल जीत लिए। द्वितीय वर्ष में उसने राज्य की सीमाओं के पार सत्ता का विस्तार और शक्ति प्रदर्शन करने की ठानी। कलिंग के पश्चिम में एक सातकर्णी नामक राजा था। उसने एक महान योद्धा के रूप में नाम कमाया था, लेकिन राजा खारवेल ने उसे भी हरा दिया और उसने केवल यश ही नहीं, उससे पर्याप्त संपत्ति भी प्राप्त की। और इस विजय की वजह से प्रजा और सैनिकों में जो साहस था वह वापस लौट आया। अब प्रजा और सैनिक अपने शौर्य पर गर्व करने लगे, क्योंकि सातकर्णी राजा कोई साधारण राजा नहीं था। उसने राज्य सूर्य और अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, लेकिन फिर भी खारवेल ने उसे हरा दिया। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है खारवेल के शासन का 10वां वर्ष प्रारंभ हुआ। अपनी विशाल सेना लेकर वह दिग्विजय करने निकल पड़ा। पहले वह उत्तर की ओर बढ़ा, एक के बाद एक राजा को पराजित करते हुए उनसे वह भारी भेंट स्वीकार करता गया। दक्षिण की ओर से द्रविड़ राजा कलिंग को अक्सर परेशान करते थे। यह देखकर कि कलिंग पर आक्रमण करने का यह सुअवसर आया है, उन्होंने अपनी सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यह समाचार राजा खारवेल तक पहुंचा। वह बहुत दिनों से सोच रहा था कि द्रविड़ राजा को सबक सिखाया जाए। वह बड़ी तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ा। द्रविड़ सेनाएं पिथुन नामक एक बंदरगाह को अपने मुख्यालय के रूप में प्रयुक्त करती थी। राजा खारवेल ने अचानक उस बंदरगाह पर हमला कर दिया। राजा खारवेल का हमला अनपेक्षित था और जबरदस्त भी था। द्रविड़ राजाओं की पूरी तरह पराजय हुई। पिथुन पूरी तरह नष्ट हो गया। वे राजा अपनी जान बचाकर अपनी राजधानियों की ओर बढ़ने लगे। आप सोचिए कितने शक्तिशाली राजा खारवेल थे, कितने बुद्धिमानी राजा खारवेल थे। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, अब बारी थी अपमान का बदला लेने की। उसकी सेनाएं मगध की ओर तेजी से बढ़ने लगी। यह समाचार मगध के राजा बृहस्पति मित्र तक पहुंचा। वह खारवेल के क्रोध और पराक्रम के बारे में परिचित थे।
खारवेल के आक्रमण की खबर मगधवासियों को बेचैन करने लग गई। उन्होंने जान लिया कि आत्मसमर्पण के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं है। जो शीतल जी की मूर्ति मगध के पूर्वज कलिंग से लेकर आए थे वह उन्हें आदर सहित लौटाई जाए, यह उनका निर्णय हुआ। बृहस्पति मित्र अपने मंत्रियों के साथ खारवेल के पास पहुंचे। उन्होंने राजा खारवेल से कहा कि मगध और कलिंग यह जो दोनों राज्य है वह बहुत ही वर्षों से, शताब्दियों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह शत्रुता अच्छी नहीं, इसकी वजह से दोनों राज्यों को नुकसान उठाना पड़ा है। हम जानते हैं कि गलती हमारी है। हम मगधवासी, हमारे जो पूर्वज है वह आपसे आपकी मूर्ति लेकर आए थे। हमसे गलती हुई, कृपया अपनी उदारता दर्शाइए और हमें क्षमा कीजिए। खारवेल ने उदारता दिखाई और वह जो प्रतिमा थी उसने स्वीकार की। अपने राज्य वापस जाकर उसने भव्य मंदिर का निर्माण किया। उस राजा ने अपनी पूर्ण शक्ति प्रजा के कल्याण और उनकी प्रसन्नता को समर्पित कर दी। कलिंग राज्य को इतने वर्षों तक जो अपमान सहन करना पड़ा, इसके लिए उसने यह सब किया था। खारवेल जैसा राजा पाकर उनकी जो प्रजा है वह हर प्रकार सुखी थी। राजा खारवेल की कौन सी क्वालिटी या कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि राजा खारवेल यह जो नाम है वो बहुत कम लोगों ने सुना है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राजा खारवेल को वंदन करते हुए यह वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और किसी देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।